गया है, जानकारी ये मिल रही है, केजरीवाल को बताया गया है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई है। अरेस्ट मेमो भरा गया है और केजरीवाल को इत्तला की गई कि आखिर उन्हें ईडी क्यों गिरफ्तार कर रही। कोर्ट में भी ये बात ईडी के वकील ने कही थी कि जब गिरफ्तार किया जाता है तो जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उससे बताया जाता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी की वजह बता दी गई है। कल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी के दफ्तर में ही केजरीवाल की रात गुजरेगी। पेशी से पहले मेडिकल भी कराया जाएगा मृदुल, और वहीं जहां आप मौजूद हैं उसी दफ्तर में, ईडी के दफ्तर में, जहां मनीष सिसोदिया को रखा गया था, जहां सत्येंद्र जैन भी रखे गए, जहां गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह भी रखे गए, वहीं केजरीवाल की आज रात गुजरेगी। बिल्कुल, और ये कहा जा सकता है सोहेल कि अब ईडी दफ्तर पर सबकी निगाहें बन गई हैं, क्योंकि ईडी दफ्तर पर देखिए धीरे धीरे अधिकारियों का आना जाना, दिखाइए जरा निशान, गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है, अधिकारियों का आना जाना शुरू हो गया। इसका सीधा मतलब यही है कि अब यहां पर लाने की तैयारी है सोहेल, और ये समझा जा सकता है कि किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को यहां पर लाया जाएगा, उसके लिए पूरी तैयारियां की गई है। और ये कहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितने भी गिरफ्तारी हुई है सबकी रात इसी दफ्तर में गुजरी है। और हाल ही में जैसा मैं आपको बता रहा था कि कविता की गिरफ्तारी हुई है, क्या अब आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, क्या अब जो पहले सबूत मिले हैं ईडी को उसको लेकर अरविंद केजरीवाल को काउंटर किया जाएगा, क्योंकि जो नाम मैंने पहले आपको बताए थे उन लोगों ने ये वादा किया है, दावा किया है, और जो चैट सामने आई है सोहेल, आप अपने शो में कई बार उसको दिखा चुके हैं, तो क्या चैट जो अरविंद केजरीवाल के नाम को बता रही थी उसका जवाब अरविंद केजरीवाल के पास होगा? ये वो सवाल है जो अरविंद केजरीवाल से पूछे जाएंगे और इसी दफ्तर में पूछे जाएंगे। यहां पर हलचल थोड़ी सी बढ़ गई है। मैं एक बार और दिखाना चाहूंगा, देखिए फोर्सेस बढ़ गई हैं सोहेल, जो मैं देख पा रहा हूं। पहले इक्का दुक्का थे, लेकिन अब करीबन 2 दर्जन से ज्यादा यहां पर फोर्सेस की तैनाती हो गई है, अंदर बढ़ा दिया गया, और 2 रास्ते जो थे उनमें से एक रास्ते को पूर्णतः बंद कर दिया है। यानी वहां पर सिर्फ पुलिस के जवान ही मौजूद रहेंगे या फिर फोर्सेस डिप्लॉयमेंट होगी। पहले मीडिया कर्मियों को इजाजत थी, लेकिन वहां पर भी अब इजाजत नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब यहां पर जी मृदुल, अब से कुछ वक्त पहले आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मीडिया के सामने आई। आतिशी ने बताया कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। सुनिए जरा आतिशी ने क्या कहा। खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। और आपको बताऊं, इस वक्त आपको बता दूं, सीधे आपको लिए चलते हैं। विशाल अगर मेरे साथ बने हुए हैं, विशाल अगर गायत्री मेरी आवाज आपको आ रही है, और संबित पात्रा कुछ बोल रहे हैं, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। संबित पात्रा कुछ बोल रहे हैं अभी। संबित पात्रा का फ्रेम आप देख रहे थे, और हम सीधे चलेंगे गायत्री के पास। गायत्री, खबर मिल रही है पीछे वाले गेट से केजरीवाल को लेकर निकल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसीलिए मैं पहले से बोल रही थी आपको कि यहाँ पर इसीलिए मीडिया को किया गया था, बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है। पिछले वाला जो गेट है वो वहां पर खाली किया गया, वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट है, इधर रैपिड एक्शन फोर्स भी, उधर पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर मौजूद है, और इसीलिए बहुत संभव यही है कि उसी तरफ से वहां से अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा। उस वाले गेट से अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी दफ्तर पहुंचेगी और किसी भी वक्त वहां से निकला जा सकता है। मूवमेंट ये बता रही है कि किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल का करेंगे। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है, आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है, तो मैं कहूँगा इट इज़ सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहाँ से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है, और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से
अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे, तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया? क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे? आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका? खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आगे बढ़ा करके अपने यारों को, अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। पहले 5% कमीशन दिया जाता था, आपने बढ़ा करके 12% कमीशन किया, और बैकडोर कमीशन जो 7% की अधिक कमीशन थी वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है? क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारीकियों को जानती नहीं है? विजय नायर कौन था? आज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स हैं ईडी के पास, सीबीआई के पास, उन तमाम जांच एजेंसियों के पास जिन लोगों ने कई करोड़ रुपए किकबैक के रूप में रिसीव किया, और रिसीव करके इसको कहां कहां ठिकाने लगाया, किस बैग में इन्हें लेके गया, ये सारे विषय आज पब्लिक डोमेन में है। इन सारे विषयों की जांच हुई है। 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी विषय में जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई ऐसा कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की हो, मगर उसके बावजूद किसी कोर्ट से मनीष सिसोदिया को रिलीफ नहीं मिला। संजय सिंह बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जेल के अंदर हैं, आज भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला है। तथ्यों के आधार पर काम करती है कोर्ट, तथ्यों के आधार पर काम करते हैं ये जो जांच एजेंसी है। ये गेट के बाहर, घर के सामने बड़े बड़े वचन से, ड्रामा से कुछ नहीं होता है। अतसी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। Then I should say he is a bad idea. अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है। The idea of corruption, the idea of minting money through I would say, through excise policy. I mean, this is unheard of. A CM who talks about education. मनीष सिसोदिया इनके एजुकेशन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। आपने विश्व में कहीं सुना है शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले से पैसा बना रहा है? जो सीएम कहता है कि हम तो चांद में भी स्कूल खोल देंगे, वो शराब के पैसे से पैसे बना करके शराब के ठेकेदारों से, शराब के बड़े बड़े माफियों से, डॉन से पैसे की उगाही करता है और करोड़ों करोड़ रुपयों का चंदा लेता है। क्या यह विषय आज दिल्ली से छुपा नहीं? तो स्वाभाविक रूप से अगर इस प्रकार की कार्यवाही, घोटाले किए जाएंगे तो कार्यवाही होना ये हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के कानून के दायरे में हो रहा है। क्या कारण था कि दिल्ली हाईकोर्ट तक जाना पड़ा और दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें रिलीफ नहीं दिया? उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट में भी समन्स को लेकर अरविंद केजरीवाल जी गए थे